हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में, यानी इसका हिंदी होता है भोजन विस्पातन। ठीक है, ठीक है, या भोजन एक तरह से जहर जिसको बोलते हैं। ठीक है, फूड फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकता है और क्यों हो जाता है और होने का मुख्य कारण क्या होता है, इसका बचाव क्या क्या होगा, इसके बारे में इसका इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, ये से लेकर जेड तक। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, बता दो कि कैसे होता है। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या विस्पादक पदार्थों वाले दूषित भोजन की वजह से ये रोग होता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होता है। क्यों, क्या कैसे? बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, परजीवी या विषाक्त पदार्थों वाले दूषित भोजन के वजह से हो सकता है। ठीक है, ये चार कारण से हो सकता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, बता दूं कि संक्रमण अवयव या उनके विषाक्त पदार्थ दूषित भोजन के सबसे आम कारण होता है। ठीक है, इसका मैं लक्षण बता दूंगा, किसी में अगर हो जाता है इसका साइन सिम्टम या लक्षण क्या होता है, इसके बारे में बता दूं कि आमतौर पर खुद पता लगाया जा सकता है कि इसके आप क्या चीज़ ने खाया, क्या चीज़ नहीं खाया, जिसके खुद पता लगा सकते हैं हम मैंने ठीक खाया कि नहीं खाया। लेकिन बता दूं कि खाद्य विषाक्तता के लक्षणों में होगा कि लक्षण दिखने का मिलेगा, सिम्टम्स जिसको बोलते हैं। ऐठन होगा, मलती होगा, उल्टी होगा या दस्त होगा या शामिल हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन दर्द की जैसे दर्द में मलाशय में भी पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, पूरे शरीर में महसूस न करना, चक्कर आना, ठंड लगना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, थकान, पसीना आना। ठीक है, और बुखार, भूख न लगना, शरीर में पानी की कमी या सिर घूमना जैसे चक्कर जैसा। ठीक है, एक चक्कर जिससे भी लगे कि बैठ के उठ रहा हूँ, लगा चक्कर जैसा कि गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी लगता है। ठीक है, और बता दें पेट और आंत में भी ऐसा समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे अपच या उल्टी या गला घुटना, ये दस्त, पेट फूलना, पेट में ऐंठन, पेट में गैस या मलती। ठीक है, ये भी आम बात है। जैसे सिर दर्द होना, ये भी आम बात हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बता दूं कि एक कारण हो सकता है आपको ये सब करने से। लेकिन आपको जब भी आप भोजन या पानी पिए तो दूषित भोजन या दूषित पानी आपको नहीं पीना है, खाना है। ठीक है, नहीं तो आपको इससे बीमारी हो सकता है आपको। ठीक है, इस उसी को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर पॉइजन पी लेता है, कोई दवा, कोई दवा चीज़ पी लेता है, जैसे कि पेड़ पौधे मारते हैं ना, उस पर कोई दवा अगर मिस्टेक से पी लेता है, चाहे माछी की दवा पी लेता है, उसे अगर 2 घंटे के अंदर उसे अगर हॉस्पिटलाइज कर दिया है तो उससे बचने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर उसे 2 घंटे के बाद अगर किया जाता है तो बचने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इसे होता है कहीं गांव घर देहात में, तब बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉइजन पी लेता है तो उसे कुछ नहीं करे, नमक घोल कर मुंह के माध्यम से पिलाएं उसको। ठीक है, तो पूर्ण रूप से उल्टी कर देगा, फिर उसे ले आ सकते हैं हॉस्पिटल में, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बता दूं कि फूड पॉइजनिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाना बनाने, ठीक है, खाना खाने के बर्तनों को गंदा होना। ठीक है, डेयरी उत्पादकों को लंबे समय तक समान तापमान पर रखना। ठीक है, फ्रोजन चीज़ों को ऊंची तापमान पर स्टोर नहीं करना। ठीक है, कच्ची सब्जियों और फलों को ठीक तरह से धोए बिना इस्तेमाल करना, इस सब कारण से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, बहुत से रीज़न हो सकता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, हो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे सबसे अधिक कारण क्या है, बता दूं कि ध्यान न देने वाले खाद्य पदार्थ जैसे में जहरीले पदार्थ का मिलना भी फूड पॉइजनिंग का कारण एक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए उन्हें ध्यान से धोएं, साफ़ सफाई रखें और खाने से पहले अच्छी तरह से उसे धोएं। ठीक है, कोई भी अगर मार्केट से फल सब्जी आप लाते हैं तो खाने से पहले उसको धोएं ज़रूर। ठीक है, केला को छुड़ा कर सिर्फ, ठीक है, उसको धोएं उसके बाद खाएं, नहीं तो फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, अच्छी तरह से उसको धोएं, साफ़ सुथरा करें। ठीक है, पकाने या साफ़ सफाई के लिए प्रयुक्त पानी गुणवत्ता को भी महत्वपूर्ण दें। और जब भी पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए, उबाल कर ठंडा कर रख दीजिए, तब पानी पीजिए। आपको कोई भी उसमें भी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस उसमें नहीं मिल सकता है। ठीक है, बहुत से कारण हो सकते हैं इसमें। ठीक है, क्या अब एक बात आता है कि क्या चाय फूड पॉइजनिंग को ठीक कर सकती है? ठीक है, बता दो कि हाँ, हो सकता है। जैसे कि उसमें अगर आप अदरक, इलायची जैसी चाय मिलाकर बनाते हो तो धीरे धीरे वो ठीक कर सकता है। लेकिन कैसे कैसे करना होगा, सूजन ये क्या करता है, सूजन रोधी दवा एक तरह से, जैसे कि अदरक और
कैमोमाइल जैसी चाय जिसमें सूजन रोधी यौगिक होते हैं, जठरांत संबंधी जिसे मार्ग में सूजन हो को कम करता है ये, ठीक है, जिससे असुविधा हो से राहत मिलती है, ठीक है। ये सब आपको कारण हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर कोई भी लक्षण दिखे हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा फूड पॉइजनिंग के साथ आप कैसे सोते हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के साथ आप कैसे सोते हैं, बता दूं कि मिर्ची महसूस होने पर, जैसे आपको फूड पॉइजनिंग हो गया तब क्या क्या महसूस होगा, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मिर्चीली होगा, महसूस होने लगा, मतलब उल्टी जैसा, ठीक है, उल्टी होगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आपको ऊंचा और करवट लेकर सोना होगा, ठीक है, ऐसे जो होता है ना इस करके, इससे हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको किस तरह करवट लेते हैं, करवट लेकर सोने में नींद में उल्टी होने पर दम घुटने की संभावना कम हो सकती है, ठीक है। ऐसा रीज़न हो सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं, इसमें नई संभावना भी होती है, ठीक है। बता दूं कि मैं बताया था पहले कि इसका लक्षण क्या होता है, लेकिन बता दूंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर फूड पॉइजनिंग को सब अथी महसूस करता है, होता है उसको, तो बता दूं कि भोजन को दूषित करने वाले स्रोत के अनुसार फूड पॉइजनिंग के लक्षण भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक ही जैसे नहीं होते, अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग के मामलों में एक से ज़्यादा लक्षण देखने को मिलता है। जैसे बता दूं कि मलती होगा, उल्टी होगा, पतला दस्त होगा, ठीक है, और पेट में ऐंठन होगा, बुखार होगा, आपको दूषित भोजन खाने से 2-3 घंटे के बाद आपको फूड पॉइजनिंग के संकेत या लक्षण शुरू हो सकते हैं, ठीक है। कई बार लक्षण दिखने में कुछ दिन भी लग जाता है, ठीक है। दूषित भोजन से होने वाले अस्वस्थ कुछ घंटे से कुछ दिनों तक रह सकता है, ठीक है। अब बता करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाएं, ठीक है। बता दूं कि अगर मैं जो सिम्टम बता रहा हूं, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखे तो आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के नीचे दिए गए लक्षण और जो मैं बता रहा हूँ, जो उसके लक्षण को अगर आपको दिखे तो आप उसे दिखा सकते हैं। जैसे कि बार बार उल्टी आना, शरीर के अंदर कोई भी तरल तरल ना रख पाना, उल्टी तथा मल में खून आना, ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा दस्त, अगर किसी भी इंसान में अगर 3 दिन से ज़्यादा दस्त हो तो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ठीक है। अगर कोई भी इंसान अगर दिन भर में 3 या 4 बार स्टूल पास करता है तो उससे बीमारी नहीं कहा जाता है। अगर ज़्यादा करता है तो उसे डिजीज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। पेट में अत्यधिक दर्द और गंभीर ऐंठन महसूस हो सकता है, ठीक है। जैसे शरीर के अंदर तापमान 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है आपको, ठीक है। तंत्रिकाएं तंत्र संबंधी जैसे लक्षण, जैसे धुंधला दिखाना, मांसपेशियों में कमजोरी और बाहों में झुनझुनी महसूस होना, ठीक है। ये हो सकता है। जैसे डिहाइड्रेशन के लक्षण, जैसे कि अधिक से ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, और मुंह सूखना, पेशाब बंद पड़ जाना या बेहद कम आना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, ये सब। सिर में चक्कर आना, अधिक भी कमजोरी हो सकता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन होने का मतलब जैसे आप शरीर से जिस हिसाब से पानी निकल जाता है उस हिसाब से आपको शरीर में पानी चाहिए, नहीं तो अदर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। इनकी ज़रूरत के अनुसार आपको उसको डिहाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं होता है, तो उसको अगर पानी पीने पर उसको डिहाइड्रेशन मेंटेन नहीं होता है तो उसको सलाइन से किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया के हो सकता है, परजीवी कारण से ये सब हो सकता है। ये तीनों को कारण से हो सकता है, या बैक्टीरिया कारण हो सकता है, या परजीवी कारण हो सकता है, या वायरस कारण हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और इसका मैं लक्षण बता दिया, और इसको मैं बताता हूँ उपाय। इसका उपाय अगर किसी व्यक्ति में हो गया तो उसको उपाय क्या किया जाना है, ठीक है। किसी व्यक्ति में अगर फूड पॉइजनिंग होता है तब चुपचाप निश्चिंत रूप से आप अपने फेवरेट जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट, उनके पास ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। मेडिसिन ये बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।